नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपडेट भी देते रहते हैं उनकी भर्तियों से संबंधित, ताकि उन्हें उनकी भर्तियों से संबंधित अपडेट्स मिलते रहें और टाइम टू टाइम वो अपडेटेड रहें। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। बहुत सारी अपडेट्स आपको देनी है और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। लाइक शेयर करते रहिए और यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का सीरीज़ हमारा चल रहा है और जिन लोगों का पटवारी, लेखपाल या अन्य समूहों की परीक्षाएं होनी हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने एमसीक्यूज़ भी तैयार किए हैं प्रैक्टिस सेट के तहत और उनको पढ़ाया भी है। तो आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है शासन से हरी झंडी, रैंकर्स भर्ती का रिजल्ट घोषित होगा सोमवार को। तो चलिए जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके के 7 भर्तियों पर शासन से फैसला लेने की अनुमति मिल गई। इस आधार पर जिन 3 भर्तियों का रिजल्ट जारी हो चुके हैं, आयोग उनकी प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिसके तहत रैंकर्स भर्ती का संशोधित परिणाम सोमवार को जारी होगा। 2 भर्तियों पर अभी और समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद फैसला होगा। यूके ने 29 दिसंबर को एलटी भर्ती को क्लीन चिट दी थी, जिसके बाद इसके दस्तावेज का सत्यापन शेड्यूल जारी कर दिया था। 7 भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी, जो कि शुक्रवार को मिल गई है। तो अनुमति मिलते ही आयोग ने तय किया कि जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। जिन भर्तियों के अभी परिणाम नहीं आए उनमें से 1-2 भर्तियों की और समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय होगा। तो उम्मीद है कि उनमें भी जल्दी से पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो अभ्यर्थियों के फेवर में आए। चलिए देखते हैं। संभावना जताई जा रही है कि कोई भी भर्ती मुश्किल ही रद्द होगी। तो अच्छी बात है, भर्तियां रद्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत की है उनके लिए ये बहुत दुखद होता है अगर भर्तियां रद्द हो। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से ये सारे कदम उठाने पड़ते हैं, उन्हें सेशन में अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। चलिए, इन भर्तियों की जारी होंगे परिणाम। तो देखिए, इनमें से है वाहन चालक, जिसमें 174 पद हैं। 12 जून 2022 को परीक्षा हुई थी और 14,075 इसमें उम्मीदवार थे। ठीक है। कर्मशाला अनुदेशक के 157 पद थे। 12 जून 2022 को परीक्षा हुई थी। 3,972 इसमें अभ्यर्थी थे। मत्स्य निरीक्षक के 28 पद थे। 12 जून को पेपर हुआ था 2022 में और 71 इसमें उम्मीदवार थे। ठीक है। मुख्य आरक्षी जो है पुलिस दूरसंचार 272 पद, 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी और इसमें जो थे 23,506 उम्मीदवार थे। ठीक है। इसमें से 2 भर्तियों पर आयोग समीक्षा के बाद निर्णय लेगा। 2 के आंसर की और फिर रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो 2 भर्तियां हैं जिनको अभी थोड़ा सा जिनका रिजल्ट नहीं आया है, बाकियों को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो जिनका भी ये हुआ है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो देख सकते हैं इन भर्तियों को क्लीन चिट वेरिफिकेशन जल्द। तो वैयक्तिक सहायक है, विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक के 162 पदों पर भर्ती के लिए 16-17 मार्च 2021 को परीक्षा और 30 मार्च 2022 को परिणाम जारी हुआ था। 5,448 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। दूसरी कौन सी है? कनिष्ठ सहायक भर्ती। विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक भर्ती, अमीन, कर संग्रहकर्ता आदि के 753 पदों पर भर्ती की परीक्षा 31 अक्टूबर 2021 को हुई थी, जिसमें 66,494 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसका परिणाम पिछले साल 29 अप्रैल को जारी हुआ था। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए, जिनका भी हुआ है उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, जल्दी ही उनको उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट तैयार, भर्ती अगले हफ्ते से होगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता के 929 रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। शिक्षा निदेशालय ने मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक RK कुंवर के अनुसार इस लिस्ट को सभी जिलों में भेज दिया जा रहा है। अगले हफ्ते से भर्ती प्रक्रिया
को शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय में रिक्त पदों को देखते हुए 5 दिसंबर को शिक्षा विभाग को 929 पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती की मंजूरी दी है। मालूम हो कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने शिक्षकों की कमी को देखते हुए 5,434 अतिथि शिक्षकों की भर्ती का निर्णय किया था। कैबिनेट से विधिवत मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वर्तमान प्रदेश में 4,105 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। बाकी 1,300 पदों पर अभी जो है अतिथि शिक्षक भर्ती मंजूरी ली जा रही है। तो इतने पदों पर अभी आपकी भर्ती होनी है अतिथि शिक्षकों में। लेकिन इतना मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि ये अन्य विषयों के लिए भी होगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोस्टली 3 विषयों पर फोकस किया गया है। विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या केवल ये इन्हीं विषयों में आएगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे केवल अभी 3 ही विषय इन्होंने यहाँ पे बताया है। और जो ये भर्ती होगी ये 2018 के जो मेरिट में जो लोग थे मतलब उन्हीं से यहाँ पे होनी है। और 929 अभी इसमें पद हैं। हालांकि अभी 1,300 पदों पर ये होनी है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे आगे इसमें जब शुरू होगी अगले हफ्ते से, तो वो तभी उनके नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि ये किन किन विषयों में होनी है और किन किन पदों पर ये होनी है। ठीक है, तो देखो 300 पदों पर भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए ली जा रही है मंजूरी, यानी कि अभी 929 पर ही ये होगी। ठीक है, बाकी के पदों पर मंजूरी ली जा रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के पदों पर ही नियुक्ति होंगे। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सिर्फ 3 विषयों में ही ये लोग नियुक्ति पा सकेंगे, यानी कि 3 विषयों में ही अतिथि शिक्षकों की भर्तियाँ होनी है। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में साइंस हो गया, गणित हो गया और अंग्रेजी हो गया, इनके टीचर्स अभी पद खाली चल रहे हैं। और बोर्ड परीक्षाएं क्योंकि नज़दीक हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शायद सरकार का ये डिसीजन होगा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूके SSSC की रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। तो देख सकते हैं आप जिन लोगों की मतलब प्रक्रिया जो रुकी हुई थी भर्तियों की, तो वो अब यूके SSSC इसके लिए तैयार हो चुका है। जानते हैं क्या है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, सेवा आयोग, कार्मिक विभाग के परामर्श के बाद रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सबसे पहले पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। तो जो पुलिस रैंकर्स की भर्ती हुई थी ना, तो उसका अभी परिणाम जारी होना बाकी है। तो हो सकता है उसका परिणाम आपको सबसे पहले देखने को मिले। यूके SSSC ने 7 परीक्षाओं पर फैसला लेने से पहले कार्मिक विभाग से परामर्श मांगा था। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने आयोग को भेजी राय में कहा है कि पूर्व की परीक्षाओं पर आयोग ही फैसला करेगा। पत्र मिलने के बाद देर शाम अध्यक्ष GS मार्तोलिया की अध्यक्षता में आयोग के अफसर और सदस्यों की बैठक हुई। रुकी हुई भर्ती परीक्षाओं पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो जो कल बैठक हुई थी उसमें ये खबर निकल के आई है कि मार्तोलिया जी ने कहा है कि जो भी रुकी हुई भर्ती परीक्षाएं थी, हम उसको पारदर्शी तरीके से कराने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और अब वो जल्दी ही शुरू की जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों की जो परीक्षाएं रुकी हुई थी लंबे समय से, अब वो यूके SSSC जो है कराए और बहुत पारदर्शी तरीके से कराए, साफ़ सुथरे तरीके से कराए। जो घटनाएं पिछले साल हमें सुनाई दी धांधलीबाजी की, तो वैसा हमें अब देखने को ना मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम आपके लिए वेल विशेष भेजते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है इनके रिज़ल्ट होने हैं घोषित। तो कई परीक्षाएं उन्होंने करवाई हैं जिनके रिज़ल्ट अभी घोषित नहीं हुए हैं। कौशल विकास एवं सेवा योजना के अधीन कर्मशाला अनुदेशक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार, मत्स्य निरीक्षक, विभिन्न विभागों के वाहन चालक लिखित परीक्षा के रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुए हैं। हालांकि आयोग के अफसर विशेषज्ञों की टीम इन परीक्षाओं में गड़बड़ी की संभावना को लेकर आंतरिक जांच भी करवा चुके हैं। तो इनमें अभी ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिले इनको लेकर के। जो भी न्यूज़ पॉजिटिव या जो भी न्यूज़ होगी हम आपको देते रहेंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं वो 12 को आएंगे। तो जिन लोगों की भी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा है उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपना पेपर अच्छा करें, और जो भी अगर आपको हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो आराम से। मैंने आपके टॉपिक वाइज ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। और आजकल हमारा प्रैक्टिस सेट विशेष सीरीज़ चल रहा है जिसमें वो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए।
देखो पढ़ते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 12 जनवरी को फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी करेगा। परीक्षा 22 जनवरी को होगी, तो बहुत कम समय है। आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार रहिए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करिए। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञापन पिछले साल 21 अक्टूबर को जारी किया गया था। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के 13 जिलों के में जो है परीक्षा कराई जाएगी। एडमिट कार्ड किसी को भी डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर ज़रूरी जानकारी देकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो 12 तारीख से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। अच्छे से पेपर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जो हमसे जुड़े हुए बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये न्यूज़ है, तो हमें लगा कि उनको भी जानकारी देनी चाहिए। तो इनके लिए देखिए, आप लोगों की जो परीक्षा है वो 16 मार्च से होगी, 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षाएं। ठीक है, तो 16 मार्च से आप लोगों की परीक्षाएं निर्धारित कर दी गई हैं। 30 केंद्रों पर होगा मूल्यांकन बाद में। और चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं क्या ये खबर है। तो देखिए, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जो है कार्यक्रम जो है वो घोषित कर। अब जो है 16 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेंगी। तो आप लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रह कर के। आप लोगों ने जो मेहनत की है पूरे साल भर, अब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। तो अब आप लोग अपने पर कॉन्फिडेंट रखिए और ये सोचिए कि जो मैं करूँगा या जो मैं करूँगी, जो मैं लिखूँगी या लिखूँगा वो सबसे बेस्ट होगा। और इसी कॉन्फिडेंट के साथ अपने पेपर दीजिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी आपको मतलब इस तरह की दुर्भावना अपने मन में नहीं पालनी है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर जाइए और आपका पेपर एकदम बेस्ट होगा। ठीक है, तो 1 फरवरी से 28 फरवरी के बीच प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। तो जो आपका प्रैक्टिकल है वो 1 फरवरी से 28 फरवरी यानी कि पूरे फरवरी के महीने चलेंगे। 15 अप्रैल से मूल्यांकन और 25 से 31 मई के मध्य परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो मई में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बिल्कुल तैयार रहिए। और देखो आगे क्या है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद सभागार सभापति आर के कुंवर की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक वर्ष। तो ये चीज़ खैर जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपके पेपर जो हैं बहुत जल्द होने वाले हैं, और अब आप लोग मतलब 16 मार्च से अपनी परीक्षाएं देंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, तो बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस सेशन से संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, अगली वीडियो में, अगले कुछ और अपडेट्स को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।